कि ज्ञान स्थली बोध गया आने के लिए आप पटना से अपनी गाड़ी या ट्रेन से आ सकते हैं। पटना से बोध गया की दूरी लगभग 104 किलोमीटर है। या सीधे गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे भी लैंड कर सकते हैं। हम लोग बोध गया पहुंच चुके हैं। सबसे पहले होटल लेंगे और इसके बाद बौद्धि मंदिर चलेंगे। यहाँ आपको बौद्धि मंदिर के पास ही बहुत सारे अच्छे होटल मिल जाएंगे और बौद्ध अनुयायियों के लिए कई मोनेस्ट्री भी हैं। हम लोग बौद्धि मंदिर के प्रवेश द्वार पर आ गए हैं। यहाँ आपको मोबाइल फोन जमा करने होते हैं और कैमरा का शुल्क देख इसे अंदर ले जा सकते हैं। विश्व विरासत सूची में शामिल और दुनिया के प्रसिद्ध एवं ऐतिहासिक मंदिरों में से एक महाबौद्धि मंदिर में आप सभी का स्वागत है। क्योंकि मैं भी यहाँ पहली बार आई हूँ इसलिए काफी एक्साइटेड हूँ। अब हम लोग मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर रहे हैं।พระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าองค์พระพุทธเมตตาพระพุทธปฏิมาพระประธานในองค์พระมหาเจดีย์ गर्भगृह की अनुभूति को शब्दों में नहीं बताया जा सकता। मन काफी शांत शांत लग रहा है। यही वह पवित्र जगह है जहाँ पे 2500 साल पहले सिद्धार्थ गौतम बुद्ध में परिणत हो गए। यही उन्हें पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस घटना को बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। आप ये कह सकते हैं कि यहीं से बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई। इसी पेड़ के नीचे जब वो ध्यान साधना में बैठे थे तो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसी कारण इसे आप चमत्कारिक पेड़ कह सकते हैं और इसकी महत्ता क्या हो सकती है बताया नहीं जा सकता। यूँ कहें कि यहीं से इसी जगह से सत्य अहिंसा प्रेम का कॉन्सेप्ट एक नए स्वरूप में समस्त विश्व में विख्यात हुई। परंतु यह साधना साधारण नहीं था। अपनी साधना के दौरान उन्हें कई बाधाओं से गुजरना पड़ा। कई कठिन दिन रात गुजरे पर इनका उनके ध्यान पर कोई असर नहीं पड़ा और अंत में एक नया सवेरा हुआ और उन्हें वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्होंने ज्ञान की इस ज्योति को पूरे विश्व भर में प्रकाशित किया। इस मंदिर में आपको चमत्कारिक एहसास होंगे। आपकी व्यग्रता शांत हो जाएगी। आपका मन ठहर सा जाएगा।
किए थे भगवान बुद्ध यहाँ पे? 6 सप्ताह मेडिटेशन गए थे। आंधी 5 तूफान सप्ताह यहाँ मेडिटेशन किए 6 थे। सप्ताह 6 वीक्स। हाँ 6 सप्ताह मेडिटेशन गए थे। आंधी तूफान आ गई। पाक मुसाफा के मुझसिंह ने भगवान बुद्ध की रक्षा करे थे। वाह। ये है मुचलिंद सरोवर। भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति होने के बाद लगातार 6 सप्ताह यहाँ ध्यान में बिताया था। ऐसा कहा जाता है कि जब वे ध्यान अवस्था में थे तब अचानक आंधी वर्षा आ गई। प्राकृतिक विपदा से नागराज मुचलिंद ने उनकी रक्षा की। अब हम लोग मंदिर से निकल रहे हैं और कल हम लोग 80 फीट बुद्धा, स्लीपिंग बुद्धा, व्हाइट मार्बल बुद्धा, सुजातागढ़ और जिस गुफा में भगवान बुद्ध ने तपस्या किया था वहाँ चलेंगे। अभी यहाँ कुछ मार्केटिंग कर लेते हैं। नहीं, सही है। गुड मॉर्निंग दोस्तों बोधगया में फिर से आप सभी का स्वागत है। अभी हम लोग जा रहे हैं 80 फीट बुद्धा देखने के लिए। ये जो मृत्यु हुई थी कुशीनगर गोरखपुर में विश्राम मुद्रा में, लेटी हुई मुद्रा में, जिसे महापरिनिर्वाण कहा गया है। तो वो अजीत कुमार सर वो यादगार में ये मूर्ति बनाई गई थी। अच्छा। हाँ 80 बरस की मूर्ति, 80 बरस की उम्र में, इसीलिए 80 फीट की स्टैचू इसे बोला जाता है। इस विशाल स्टैचू के चारों ओर महात्मा बुद्ध के 10 प्रमुख शिष्यों का भी स्टैचू है, जिसमें एक उनके पुत्र राहुल भी हैं। ये है व्हाइट बुद्धा टेम्पल। ये थाई शैली का मंदिर है। इस मंदिर की खास वास्तुकला और भगवान बुद्ध की प्रतिमा की सुंदरता से लोग मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। अब हम लोग जा रहे हैं स्लीपिंग बुद्धा देखने के लिए। ये है इंडिया की लार्जेस्ट रिक्लाइन बुद्धा स्टैचू। ये 100 फीट लंबी है। इसमें बुद्ध लेटे हुए मुद्रा में है। ये यही मुद्रा है जिसमें भगवान बुद्ध अपने दुर्बल शरीर को छोड़ने से पहले लेटे थे। ये है सुजातागढ़। यह स्तूप सुजाता नामक उस स्त्री के निवास स्थल को यादगार बनाने के उद्देश्य से निर्मित किया गया है, जिसने भगवान बुद्ध को खीर का भोग कराया था। इस तथ्य की पुष्टि उत्खनन से प्राप्त सामग्रियों एवं अभिलेखों से होती है, जिसमें इसका नाम सुजाता गृह अंकित है। सुजातागढ़ के समीप ही है सुजाता टेम्पल। यह वही प्राचीन स्थल है जहाँ पे महात्मा बुद्ध, जो कई वर्षों से निराहार तपस्या कर रहे थे, उनको सुजाता ने इसी बट वृक्ष के नीचे खीर अर्पित किया था। वो जो सामने आपको पहाड़ दिख रहा है, हम लोग वहीं जा रहे हैं। इसका नाम है डुंगेश्वरी।
इसी पहाड़ पे महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति से पूर्व लेकिन ज्ञान प्राप्ति के लिए ही 6 वर्षों तक कठोर निराहार तप किया था। उनका शरीर सूखकर कंकाल की भांति हो गया था। यह स्थान जहाँ हम सबसे बाद में आ रहे हैं, वहाँ भगवान सबसे पहले आए और तपस्या किए, पर उनको इससे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। फिर सुजाता टेम्पल वाले स्थान पर गए, वहाँ खीर भोग लगाया गया और सबसे बाद में वो बौद्ध गया के बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान किए और उन्हें वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब हम लोग डुंगेश्वरी पहाड़ के उस गुफा में चलेंगे जहां महात्मा बुद्ध ने कठोर तपस्या किए थे। ये गोल्डन स्टैचू है। आप देख सकते हैं कि तपस्या के दौरान उनका शरीर किस तरह से कंकाल में बदल गया था। बौद्ध गया भ्रमण का ये हम लोगों का आखिरी पड़ाव है। हम लोगों ने बौद्ध गया में कई सारे पावन स्थलों का भ्रमण किया। ये सभी स्थल पर्यटक प्रसिद्ध है और अगर आपको भी कभी मौका मिलता है तो बौद्ध गया आइए और महात्मा बुद्ध से जुड़ी इन सारी जगहों को आप स्वयं आकर भ्रमण करिए। आपको लगेगा कि आप वास्तव में कहीं आए हैं। हाय दोस्तों। दोस्तों हम लोग का बौद्ध गया का ट्रिप यहीं समाप्त होता है। हम लोगों ने बौद्ध गया में बहुत सारे चीज़ों का भ्रमण किया, बहुत सारे जगह घूमा और आशा करते हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद आएगा। तो आप लोग जो है ना हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा ताकि हम लोग फिर मिल सके नेक्स्ट वीडियो में।